गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो टाइम देख सकते हो तुम जस्ट पीछे भाई। अभी आया हूँ मैं जस्ट जॉब से और काफ़ी नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है मुझे आज। और मैं काफ़ी खुश भी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। तो तुम्हारे मैंने प्यारे प्यारे कमेंट्स रीड करे अभी कैब में आते हुए। लाइक टू गुड यार। और रिप्लाई में डाल दूंगा मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर सो के उठूंगा जब। नॉस्टैल्जिक मुझे इसलिए फील हो रहा है क्योंकि अगर तुम्हें याद हो, जिसने हमारी पुरानी सबसे पहली सोलो लेवलिंग वाली सीरीज देखी होगी, तो हम जस्ट आते थे डे, उस डे का व्लॉग एंड करते थे रास्ते में वहां तक, फिर गेट से एंटर करते हुए आएगा नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट करते थे क्योंकि हम उसमें हर दिन एक नया व्लॉग बनाते थे। अभी तो हम एक दिन छोड़ के एक दिन शूट कर रहे हैं, तो मतलब काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिक फील हुआ। नाइट शिफ्ट नॉट गोइंग वेरी वेल क्योंकि लास्ट 2 डेज से मैं नाइट में मूव ऑन हुआ हूँ। और उसमें क्या हो रहा है, मैं सिर्फ एक ही मील ले जा पा रहा हूँ, बाकी मील मैं दिन में खा ले रहा हूँ। और रात भाई काफ़ी लंबी लग रही है मुझे, तो भूख बहुत लग रही है। तो सुबह सुबह सोने की जगह हम आ गए इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। क्या नारियल पानी पीने हैं? अच्छा लगेगा क्या? सामने देगा, मार दूंगा मैं थप्पड़ उस टाइम। नहीं नहीं, सुबह सुबह क्यों गुस्सा कर रहा है भाई तू? मानता नहीं है यार, ये बात तो मैं 10 बार समझा चुका हूँ वहां से कैमरा ऑन। तेरे से बड़ा तो नारियल है। दिखाइयो अपना नारियल दिखाइयो भाई। नारियल में लग जा रहे हैं ना बॉलिक्स के टीके, पूरे हट्टे खट्टे हो रहे हैं एकदम। देखो लिया मुझे। मैंने कहा यार शेक पीते हैं। शेक तो मैंने घर जाके पीना था। मैंने कहा शेक नहीं पीना चाहिए सुबह सुबह तो नारियल पानी पी लेते हैं। क्या होता है फिर? ला देंगे। हाँ हाँ, नारियल पीना पानी बढ़िया होता है। अभी देख नींद की वजह से तो मेरी आवाज़ भी लड़खड़ा रही है भाई। तू भी खा ले तो। अभी मेरे को ऐसे हो रहा है। इसके साथ नारियल पानी के साथ एक बहुत अहम चीज़ का या तो इसे खा ले या इसे हाथ में लेके घूम। और आ बात पैसे लगे इसमें, फेंकना नहीं है। देख मैंने भी उठा लिया। अंकल एक थैली दो। रहने दो अंकल, सेफ पॉलिथीन थैली मत दो। जान दो अंकल, क्या कर देते हल्दी? क्या करेगा, लेके घूम ले नारियल। तू चल, चलते फिर अभी खा लेंगे हम दोनों। चलते फिर तो ऐसे से घर एक्सरसाइज हो जाएगी तेरी। खा लेंगे ऐसे। मैं नहीं पकड़ रहा, मैं तो खा लिया अपना। पकड़ ले तो तू आ जा यार, आप यार हाइट क्या है यार, पकड़ ले चलता है। अब पागल हो चल दे रहा हूँ। हाँ दिखा। नारियल पकड़ के लेके आया। ये हमारा शेक तैयार है। क्या क्या डाला मम्मी इसमें? पीनट बटर। चलो छोड़ो अब तो। सीटी बज गई। तो अभी हमारे पास, अच्छा अभी अच्छा मिक्स नहीं किया, मिक्स कर दो इसे। मेरे को लगा ग्राइंड कर रखा है, अभी ग्राइंड नहीं हुआ। अभी हमारे पास शेक में डालने के लिए वो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो 28 को 28 को सैलरी आ जाएगी। 29-30 का सैटरडे संडे है, छुट्टी होएगी। और मंडे को ईद है भाई, तो उसकी भी छुट्टी होगी। तो 28 को अपने को सैलरी आ जाएगी। तो हम 29 को डी मार्ट चलेंगे और 29 को अपना जो भी ग्रोसरी का अपना सामान है, बादाम वगैरह ले आएंगे सारा कुछ ना, तो फिर सही रहेगा। 1 क्लास डाउन। और इसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बस ये है काइंड ऑफ कार्ब्स छोड़ दे और फाइबर पेट में चले गए, क्योंकि प्रोटीन ना के बराबर ही है इसमें। तो अभी मैं सोच रहा था कि ब्रश ब्रश कर लूँ, मुंह धो लूँ, फिर सोऊं। फिर मैंने सोचा उठ के करना ही है सब कुछ, तो अभी मैं सो जाता हूँ और फिर हम उठने के बाद ब्रश वगैरह करेंगे। और अभी तो भाई सो जाते हैं, नींद बहुत आ रही है। अभी जस्ट उठे हम और नींद में होने की वजह से जो अभी वाला जो सीन है वो मैं ऑलरेडी शूट कर चुका था। और क्या हुआ, जो मेरा सर था, मतलब सर इतना हिस्सा आ रहा था उसका, मम्मी फुल फ्रेम में थे पूरी स्पॉटलाइट मम्मी पे, मैं दिख ही नहीं जाता कन्वर्सेशन के बीच में। तो मैं फिर से बता देता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें याद हो पिछले टाइम नाइट शिफ्ट में मैंने पिछले 4 महीने पूरे एक बार भी अपने हाथ से खाना नहीं खाया था। उन 4 महीनों में भी मैं उठता था, मम्मी अपने हाथ से बनाते थे और मेरे को बेड पे खिलाते थे, तो मैं बेड पे सो जाता था। और अभी स्पॉन्सर ना होने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, पूरे दिन में अगर एक भी मील मिस होती है तो उससे मेरा प्रोटीन इंटेक डायरेक्टली अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि
लास्ट टाइम स्पॉन्सर्स होने की वजह से दिन में 2 स्कूप 3 स्कूप, अगर कम हो रहा है प्रोटीन तो 2 स्कूप एक साथ भी मैं ले लेता था। तो इससे वो प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करने का पूरा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट हो जाता था। और अभी अगर आपने एक सिंगल मील मिस करी तो बस। पिछले कुछ दिनों से इतनी किस्मत ख़राब चल रही है, जब मैं चिकन लेने जाता हूँ या तो दुकान बंद कर रहा होता है तो वो कहता है भाई 1 किलो ले पूरा। मैंने कहा अभी 1 किलो क्या करूँगा, मैं 250 ग्राम एक टाइम पे खाता हूँ, घर पे कोई खाता नहीं है। यहाँ जब तक पहुँचता हूँ वो बंद हो जाती है। यहाँ मंडे पड़ जाता है, मंडे वेडनेसडे, कल क्या था मंडे, वो मंडे वेडनेसडे कह रहा, मंगलवार बुधवार पड़ जाता है, सॉरी वीरवार। तो आज तो खुला हुआ है, जिम से आने के बाद डायरेक्टली वहीं चलेंगे। तो अभी 2 बज रहे हैं, मैंने सोचा था हम 3 बजे डायरेक्ट उठेंगे, जिससे 6 घंटे की नींद पूरी हो जाती। अभी हम सिर्फ 5 घंटे सोए हैं। 9 बजे मैं सोया था और 2 बजे हम उठ गए, एग्जैक्ट 2 बजे उठे पूरे पूरे। तो अभी हम मील खा के थोड़ी देर रेस्ट करके हम एक और मील लेंगे जो एज अ प्री वर्कआउट मील होगी, एग्स, बॉयल्ड एग। फिर हम जिम चलेंगे अपना लेग स्ट्रेन करनी है आज। खाना खा के मैंने कहा थोड़ी देर की पावर नैप ले लेते हैं, क्योंकि आँखों से पता लग जाता है ना आपको, मेरे को हल्का हल्का मतलब काइंड ऑफ भारी भारी आँखें फील हो रही थी। मैंने कहा थोड़ी देर और सो जाते हैं। और अभी 2:57 हो रहे हैं। मेरे को पता है मुझे 3 बजे जिम जाना है, और मैं बैक एंड फोर्थ चल रही है दिमाग के बीच में, 5 मिनट और लेटते हैं, 5 मिनट और लेटते हैं। और यही एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है ना, ये 5 मिनट का इतना कंट्रोल होता है आपके कॉन्शियस माइंड पे। अगर आप इस 5 मिनट के बहकावे में आ गए भाई, तो आपने अपने आधे या 1 घंटा और ख़राब कर लिया। फिर आप लेटे रहोगे, फिर लेजीपन लेजीपन। जब आपने मतलब खुद को दे दिया ना कि हम 5 मिनट और वेट कर सकते हैं, तभी आपका ब्रेन कह देगा भाई कंफर्टेबल हो जा, अभी तो हम रेस्ट कर सकते हैं। तो फटाफट उठते हैं, बैग बुक तैयार करते हैं, निकलते हैं। अंडे बॉइल्ड हो गए, और ये देखो ये वाला अंडा कैसा हो गया, ये एक बहुत बड़ा दुख है भाई। तो जब अंडा आपका ऐसे हो जाए ना भाई, बहुत बुरा लगता है। थोड़ा सा प्रोटीन वेस्ट हो गया, तो इसे मैंने ढक दिया है, आके खाएंगे। क्योंकि वो हमने चावल खाए थे, वो मेरे को अभी डाइजेस्टेड फील नहीं हो रहे हैं। और एज हमने लगानी है लेग्स भाई, तो मैं कोई ब्लोटिंग व्लोटिंग नहीं चाहता कि मैं जिम में फिर मेरा खाना ऊपर नीचे हो गए। ये देखो मेरी माता को नीचे सो रहे हैं, और यहाँ पूरा डबल बेड खाली पड़ा है। वो कहते हैं ना भाई, घर वाले आपको वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव देते हैं जो पूरी इंटायर दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता आपको। तो रीज़न मम्मी नीचे सो रहे हैं, मम्मी को कोल्ड हो रखा है, आज सिर्फ इसलिए कि वो कोल्ड मुझे भी ना हो जाए। मम्मी नीचे सो रहे हैं आराम से। प्री वर्कआउट में हम चीकू खा के जा रहे हैं। फ्रूट्स बेसिकली आपका ग्लूकोज और फ्राटोस हाई कर देते हैं, बेचारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने सिर्फ बनाना खाना है। आप कोई भी फ्रूट खाओगे तो उसमें शुगर होता है भाई, एंड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और फ्राटोस। तो आप खा सकते हो। और अभी तो धूप भी कम हो रखी है, मतलब धूप है नहीं और छाँव टाइप नहीं रहती, बट पता लग रहा है इस बारी गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ना वो लो आगे धूप। भगवान भी लाइक ऐसे तो नहीं जाएगा तो जिम। इस लेग्स डे में हम एक सबसे यूनिक चीज़, फर्स्ट टाइम अभी तक के लिफ्टिंग करियर में मैं हैक स्क्वाट फर्स्ट टाइम लगाने वाला हूँ। तो अभी तक मैंने जितनी भी जिम चेंज करी है उनमें कहीं भी हैक स्क्वाट नहीं थी, और कहीं मैं अगर सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए गया हूँ और वहाँ हैक स्क्वाट थी, बट मेरा लेग डे नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली इस 4 साल के एंटायर लिफ्टिंग पीरियड में मैंने कभी हैक स्क्वाट नहीं करी। तो फर्स्ट टाइम है हैक स्क्वाट कर रहे हैं हम, और आज का ट्रेनिंग शेड्यूल रहेगा। तो ओवरऑल लेग्स ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें हम 2 एक्सरसाइज लगाएंगे क्वाड्स के लिए, एक हैमस्ट्रिंग, एब्डक्टर्स और कफ्स। 2 हैमस्ट्रिंग, 3 एब्डक्टर्स, 4 एक कास्ट। ओवरऑल 5 एक्सरसाइज, 2 सेट ईच टिल फेलियर। तो लास्ट टाइम हम एज कह सकते हो एक लंबे ब्रेक के बाद ये हमारा सेकंड वीक है जब हम ट्रेन कर रहे हैं। तो ना बहुत सारा वेट ना यूज़ करते हैं, एज लाइक स्क्वाट में इस ईयर का हमारा गोल है कि हम अपनी लिफ्टिंग कैपेसिटीज स्क्वाट और बेंच प्रेस पे थोड़ी सी बढ़ाएं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी बढ़ाएं। देखा जाए तो स्क्वाट्स और हैक स्क्वाट दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होगी, बट एज थोड़ा सा पॉस्चर का डिफरेंस आ जाता है। तो आप जैसे मैं स्क्वाट में 110 120 के अराउंड आराम से इजीली लगा लेता हूँ, ज़्यादा इशू नहीं आता मुझे। तो इसमें अभी उतना नहीं डाल सकता। तो फर्स्ट इसमें वार्म अप ले रहे हैं हम। एक मैंने खाली
बिल्कुल एम्प्टी उस पर लिया था मशीन पे, एक विद 10 kg। उसके बाद हम अपने 2 वर्किंग सेट लेंगे। इजी इजी। एज फॉर फर्स्ट एक्सपीरियंस, जैसे मेरा क्या रहता है मशीन्स के साथ, मोस्टली फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत ख़राब जाता है। तो लंबी हाइट होने की वजह से मोस्ट ऑफ द मशीन्स में मेरा पोस्चर सेट नहीं आता। बट फर्स्ट टाइम हैक स्क्वाट, और भाई एक्सपीरियंस अगर मेरे को कोई कहे 10 में से रेटिंग देने के लिए तो 8.5, थोड़ी सी कम रेटिंग। मे भी मेरे पोस्चर गलत था थोड़ा सा, मेरे को हल्का सा स्ट्रेस फील हो रहा था स्टार्टिंग के रैप्स में जब मैं नीचे जा रहा था। उसके बाद चौथे या पाँचवें रैप के बाद जब मैंने सिर्फ इतना काइंड ऑफ चेयर पोजीशन में आने के बाद मैं डायरेक्ट वहीं से ऊपर आ जा रहा था, तो वो मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंट और इफेक्टिव लगा। उसमें ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था क्वाड्स पे इन कंपैरिजन टू दी लोअर बैक। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वर्किंग सेट 20, 10, 30 kg ईच साइड। और कल मुझे अपनी जॉब पे एक बहुत ही बेकार चीज़ पता लगी, 2 बेकार चीज़। तो जहाँ जिस प्रोसेस में मैं अभी हूँ तो उसमें टोटल 4 डिवीज़न है, वेस्ट साउथ नॉर्थ पता नहीं ऐसे करके है, 4 डिवीज़न है। तो वहाँ एक तो ये सीन है कि जो हमें 1 आवर का ब्रेक मिलता है, तो अगर हमने विद इन आर ROUR वाला आर, विद इन आर वर्किंग आवर्स अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं वो ब्रेक पंच करके जाऊंगा अपने सिस्टम में, और वो ब्रेक का जो टाइम स्टार्ट होएगा वो मेरे उस 1 आवर में से डिडक्ट होएगा जब मुझे लंच लेना होगा। ओ मैं कहा भाई ये तो क्रेजी है, मतलब आपको 5 से 10 मिनट के 5 मिनट लगा लो, मैक्स टू मैक्स बहुत होते हैं, 5 मिनट का ब्रीदर भी नहीं मिलता। सबसे घटिया ये था। और सेकेंड थिंग इज, जो 2 डिवीज़न है उन 4 डिवीज़न में से उनकी एक फिक्स टाइमिंग है विच इज़ 5:30 से आई गेस 2:30, शाम के 5:30 से रात के 2:30 बजे तक। और जिस दिन मेरी वो शिफ्ट लगी भाई, तो देखो ना, अगर तुम 5:30 बजे जॉब पे जा रहे हो मतलब 4 बजे मैं घर से निकलूंगा, कैब आ जाएगी और 2:30 बजे छुट्टी होगी, मतलब मैं वही 3 बजे घर पहुंचूंगा। तो डायरेक्ट आगे 3 बजे आपको नींद तो आएगी नहीं। और अगर आप 3 के बाद 4, 5 बजे के आसपास सोते हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजे उठूंगा फिर मैं। नहीं मैनेज तो कर लें यार, देखो। बट मेरे को थोड़ा ना उसमें आपको दिन का पता लगता है कैसे जा रहा है, और रात तो खाई जाती है, रात तो काली हो ही जाती है पूरी जॉब पे। तो मेरे को सबसे बेस्ट शिफ्ट लगती है जो मेरी अभी चल रही है। एंड इस टाइम जिम आता हूँ, पूरी जिम खाली होती है, मस्त ट्रेन करता हूँ, वीडियोस भी फ्रीली बना सकता हूँ, एडिटिंग करने का भी टाइम मिल जाता है। 9:30 वाली शिफ्ट, 11:30 वाली शिफ्ट, बट वो 5:30 की भाई इतनी रफ शिफ्ट लगती है ना मुझे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट भाई। और अगर तुम नोटिस करो तो लास्ट टू लास्ट टाइम मैंने अपने लेग्स में ठीक ठाक प्रोग्रेस करी है, शायद तुम्हें नोटिस ना हो रही हो। वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है कि बहुत मेजर प्रोग्रेस करी है, क्योंकि भाई बीइंग अ नेचुरल लिफ्टर कईयों को लगता है कि आप ऐसे ग्रो करते हो। दैट्स नॉट ट्रू भाई। विद इन 6 मंथ, 8 मंथ और अ ईयर तुम्हें बहुत बहुत ह्यूज डिफरेंस नोटिस नहीं होता, बट इतना होता है कि वो नोटिसेबल होता है। अब ये डिप्लोमेटिक आंसर की तरह ग्रोथ भी डिप्लोमेटिक काइंड होती है जो होती है एट द सेम टाइम आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। अभी मैं जाके हैक स्क्वाट्स की कुछ फुट की पोजीशनिंग जरूर चेकआउट करूँगा जब घर जाऊँगा। देखो यही होता है, अगर तुम स्टार्ट करो, जैसे मेरे लिए एक बिल्कुल न्यू भी काइंड ऑफ एक्सरसाइज होगी, मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो मैं जाके देखूँगा कि हाँ भाई अपना फुट प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है, क्या वो सच में जो मसल पे लोड आ रहा होता है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो नेक्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू दी प्रेफरेड मसल जो मैं टारगेट कर रहा हूँ क्वाड में, उसके अकॉर्डिंग मैं फुट प्लेसमेंट रखूँगा। और ये चीज़ें आप विद इन एक्सपीरियंस और विद इन टाइम ही सीखते हैं। शायद मैं आज गलत लगा रहा हूँ, नेक्स्ट वीक भी गलत लगाऊंगा, उससे नेक्स्ट वीक भी गलत लगाऊंगा, बट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे मैं धीरे धीरे चीज़ें मतलब देखता रहूँगा, इसके रिलेटेड सीखता रहूँगा, वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। बट हाँ, पॉस्चर ठीक रहेगा पॉस्चर में आपको पता ही रहता कि मतलब अगर तो आप बिल्कुल न्यू भी हो तो आपको नहीं पता लगेगा। अगर आप मेरे वाले लेवल पे हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है ट्रेन करते हुए और फिर कोई न्यू एक्सरसाइज ट्राई कर रहे हो, तो जब आप उसे करोगे तो आपका फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट पता लग जाएगा कि आप सही लगा रहे हो गलत हैवी शिट भाई।
Easy. 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 Let's go. Honestly, वेट कुछ ज़्यादा हल्का था। लास्ट सेट में मैं सोच रहा था कि हम थोड़ा ज़्यादा वेट इंक्रीज करें, बट हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखते हुए कि अगर वेट कम है तो हमारे पास ऑलवेज एक नेक्स्ट सेट रहता है जिसमें हम वेट बढ़ा सकते हैं, या नेक्स्ट डे की अपॉर्चुनिटी रहती है जिसमें हम वेट बढ़ा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम वेट बढ़ाने के चक्कर में इफ़ आई गेट एनी इंजरी भाई, तो 1 महीना ख़राब एटलीस्ट। तो धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली बट मेकिंग प्रोग्रेस। तो हमने 10 और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ओवरऑल नाउ वेट हो गया 40 kg ईच साइड। बट हैक स्क्वाट में इन कंपैरिजन टू दी स्क्वाट्स आपको इतना फटीग फील नहीं होता। और ऑनेस्टली लाइक जब हम स्क्वाट से स्टार्ट करते हैं ना, तो मैंने वैसे चेंज कर दिया था, बट स्टिल जस्ट फॉर दैट एड्रेलिन, कि आपको एड्रेलिन रश मिले कि आप स्क्वाट्स लगा मतलब लेग स्ट्रेन कर रहे हो, तो मैं हैक स्क्वाट से स्टार्ट कर रहा हूँ। वरना अगर आप प्योरली हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन कर रहे हो तो स्क्वाट्स सबसे स्टार्टिंग में काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आप मसल ब्रेकडाउन इतना नहीं हो पाता और काइंड ऑफ फटीग बॉडी इतना अचीव कर लेती है कि आप नेक्स्ट सेट में या नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपना 100% नहीं दे सकते। सो ऑलवेज स्टार्ट विद एनी लाइक अ मशीन मूवमेंट, उसके बाद आप कंपाउंड पे जाओ, तो इन टर्म्स ऑफ हाइपरट्रॉफी ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। लेट्स गो। Easy. 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 Let's go. Oh fuck. चल। One more. Woo. एक हैंडल इन्हें यहाँ भी देना चाहिए, खींचते नीचे से सीट आ जाए। आप रेस्ट कर लो इजीली इस पे। अगर यहाँ पे शॉट आ रहा है तो एज मैंने तुम्हें कहा, हमने लास्ट थोड़े टाइम में लेग्स में ठीक ठाक ग्रोथ करी है, बट एक लार्ज साइज ऑफ मसल होने की वजह से इतना ओवर डेवलप्ड नहीं दिखता है, बट स्टिल डेवलप्ड तो पता लगता है कि हम लेग्स लगाते हैं। दूसरी एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज काइंड ऑफ क्वाड्स के लिए एक्सटेंशन, और यहाँ पे स्पॉटलाइट होने की वजह से जस्ट मेरे ऊपर एक बहुत मतलब प्यारी सी लाइटिंग आ रही है। तो इसमें भी वही है, मैं बहुत टाइम से ऑलमोस्ट साल होने वाला है फुल स्टैक ही लगा रहा हूँ, रैप कर रहा हूँ इस पर। तो काइंड ऑफ प्रोग्रेस करने के लिए सिर्फ एक टाइम अंडर टेंशन है जो हम बढ़ा सकते हैं, और एक एक्सटेंशन में भी मैं प्रेफर करता हूँ हाई रेपिटेशन पर ट्रेन करना। मोस्टली 12 to 14 के आसपास ही रहता है इसमें रैप रेंज। एक चीज़ जो थॉरली मेरे दिमाग में ऐसे घूम रही है, तो कल इंस्टाग्राम चलाते हुए जॉब पे
लंच टाइम में मैं स्क्रॉल कर रहा था तो वो रील फीड पे आई और उसके बाद मेरा नेट स्टक हो गया, तो सिर्फ वही रील चल रही थी और वो थी बाउना, कितना भी बाउना है वो बाउना ही रहेगा, नहीं बौना चाहे पहाड़ी के शिखर पे क्यों ना खड़ा हो बौना ही रहेगा, और देवता चाहे कुएं की गहराई में क्यों ना खड़ा हो देवता ही रहेगा। वैसे तो बहुत क्रिंजी सा साउंड कर रहा है बट अगर तुम ध्यान से सुनो तो काइंड ऑफ बहुत अच्छी चीज़ है। इसे हम बहुत सारी चीज़ों में इसका रेफरेंस दे सकते हैं। अगर तुम बोलो, कहते हैं हम कि संगति का असर बढ़ता है, सो एट द सेम टाइम इसका रेफरेंस लेते हुए आप जहाँ मर्जी चले जाओ, जैसी मर्जी सिचुएशन में हो, अगर आपको अपने प्रिंसिपल और अपना कैरेक्टर पता है तो आप उसे कभी लूज नहीं करने वाले। इजी 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 इजी। सेम थिंग क्या, जब आप पीक पे पहुंचते हो ना, मतलब मेरे को फील होता है वो 12 रेपिटेशन के बाद बर्नआउट, और उसके बाद सिर्फ 13 14 15 ख़त्म। मतलब इतनी जान थी कि शायद मैं एक और एक हाफ रेपिटेशन और जाता, बट एट द सेम टाइम वो बर्नआउट इतना गंदा फील होता है, और उस टाइम काइंड ऑफ वो ओल्ड स्कूल वाली वीडियो दिमाग में आती है, वन मोर, थैंक गॉड यू फाइनली अचीव्ड फेलियर। अगर तुम्हें ये लाइन पता है तो बताना किसकी टैग लाइन है। हार्डकोर, इफ़ यू आर हार्डकोर जिम लवर, या तुमने अगर 4-5 महीने में जिम लगाई है, तुम डेफिनेटली इस पर्सन का नाम जरूर जानते हो जो ये बोलता है वन मोर नाउ, थैंक गॉड यू फाइनली अचीव्ड फेलियर, नाउ गिव मी 10 मोर। ये बहुत क्रेजी है। और चलो एक और हिंट देता हूँ, ये स्पेशली नॉन फॉर हिज कॉर्ड्स भाई। ये भी कितनी प्यारी लग रही है ना। इनका मार्वल स्टॉक बहुत अच्छा हाँ मार्वल स्टॉक अच्छा है, कंप्रेशन फिट है, अच्छी लगेगी 900 की। है, बस उसके लिए बॉडी थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी। अरे सही है भाई, लगा रहा है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए यहाँ पे पहनने का। टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तेरे को, अच्छी है भाई बॉडी। जब तक तू खुद को बस यही सोचेगा ना कि यार बॉडी और बन जाए तब पहनूंगा, बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर तेरे को अच्छी लग रही है ना कोई चीज़, मेरे पे ना एक रेड कलर का लोवर था और वो इतना चटक था ना भाई, मतलब मेरे शायद इंस्टाग्राम पे बहुत नीचे फीड में फोटो पड़ी है एक, और उस टाइम मैं इतना बिल्ट भी नहीं था, थोड़ा सा ही बिल्ट था, और बाकी वाले देखिए फोटो वो रेड कलर के कच्छे में डाली है, सेम वैसी सी मैंने पोस्ट करके एक ब्लैक एंड एक कलर्ड में डाली हुई है, और वो कच्छा इतना गंदा लगता था। मतलब फुल पैंट थी वैसे तो स्टार्टिंग में वो, तो जब मैं लेके आया था ना तो मेरे को पता नहीं दुकान पे होता नहीं आपको कोई कलर एकदम ऐसे आ जाए कि वो यार बहुत प्यारा लग रहा है, हाँ मैंने उठा लिया, पहनने के बाद रियलाइज होता है कि यार ये ना वैसा फील सा नहीं हो रहा। तो मेरे को ना मेरे सिस्टर ने बोला और मेरी जॉब पे मेरे कलीग्स वगैरह ने बोला कि भाई क्या आया तू गंदा लग रहा है बहुत, तो लाइक ठीक तो लग रहा है यार, और मैंने लगाए थे 350 रुपये उसमें। मैंने कहा साला मैं तो पहनूंगा इसे। मैंने उसे 2-3 महीने पहना, उसके थोड़े टाइम बाद मैंने उससे काट के शॉर्ट्स बना दिए, फिर मैं उसे ट्रेन करने के लिए पहन के जाता था, और मेरे को थोड़े टाइम बाद मतलब वो ना ज़्यादा छोटे बना दिए थे मैंने, बड़ा रिग्रेट हुआ मेरे को। मैं कहा यार काट दिए मैंने, वो अच्छे थे यार, अभी मेरे को पैंट्स होते ना, मतलब अभी भी जरूर पहनता मैं, उतनी बढ़िया थी वो। मैं ढूंढ रहा हूँ एक बार। लगता है ऐसी हाँ बाद में पहनने के बाद लगता है कि यार हाँ, तो मतलब अगर तू कंफर्टेबल है ना, तेरे को लग रहा है बढ़िया लग रहा है, सेकंड पर्सन का ओपिनियन भाड़ में गया भाई, तू पहन के आई सी अपना। सो भाई लास्ट सेट, और हम इसमें क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे विथ सिंगल आर्म लगाएंगे लास्ट में, क्योंकि पता नहीं क्या है, या तो मैं ज़्यादा एनर्जी में हूँ या मैं उस जोन में जा चुका हूँ सुस्त होके कि मुझे फील नहीं आ रहा। मतलब एक्सरसाइज के बाद वो ना थकावट, वो मतलब हार्ट पे प्रेशर सा फील नहीं हो रहा मुझे, जबकि मैं एंड तक जा रहा हूँ। तो अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं बहुत ईजिली वेट पुश कर रहा हूँ और लाइक 13 14 15 डन, नहीं भाई, वहाँ तक जाते हुए मैं बहुत कंट्रोल्ड हूँ, बस मैं वो चिल्ला नहीं रहा क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं है मेरे पास कि मैं चिल्लाऊँ, बट एट द सेम टाइम वो वाली एनर्जी है जिससे मैं फोर्स जनरेट कर सकता हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, तो मैं स्लीपी मोड में हूँ थोड़ा सा।
चलो, बी द दैट रियल मदरफकर। चलो, रियलिस्टिक शिट भाई। ओ ये इजी इजी, लेट्स गो लेट्स गो, इजी इजी। एट द सेम टाइम जब मैं खड़ा होके अंदर का सारा ऑक्सीजन बाहर निकालता हूँ तो मुझे वो स्ट्रेस भी रिलीज होता हुआ फील सा होता है। पता नहीं क्या लॉजिक है भाई इसके पीछे। चलो, विद वन लेग, 1 2, लेट्स गो, 3 4, easy bro, easy 5 ना। बट गला सूखने का रिचुअल सेम रहता है लेग डे वाले दिन। 1 2 3 4 5 6 स्टूपिड थिंग्स जो हम ट्रेन करते हुए करते हैं, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा ही स्टूपिड करते हैं। जैसे मतलब कल ही पैदा होके आया हूँ मैं, लाइक अभी भी वो बर्नआउट फील हो रहा था, मैं कर रहा, सच में आग लगी हुई है और मैं फूंक मार के बुझा रहा हूँ उसे। हार्ड एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं अबडक्टर्स की। तो वैसे मैंने सोचा था हम हैमस्ट्रिंग लाएंगे, बट फिर वही मेरे को उतना रिफ्रेश फील नहीं हुआ एक्सटेंशन के बाद कि मैं हैमस्ट्रिंग के लिए जाऊँ, आज वो भी एक बड़ा मसल ग्रुप है। तो मैंने कहा पहले अबडक्टर्स ट्रेन करते हैं, आज ये मसल अभी हमारी ट्रेन नहीं है तो इस पर हम अपना 100% दे सकते हैं। और जब हम रेस्टेड फील करेंगे तब हम हैमस्ट्रिंग भी ट्रेन करेंगे, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में। उससे क्या होगा, हमें रेस्ट मिल चुका होगा और हम उस एक्सरसाइज में भी अपना 100% दे सकेंगे। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक, जस्ट फॉलो योर गट्स। और अभी ऑलरेडी 4:26 हो गए, ऑलमोस्ट 30 हो चुके होंगे जब तक मैं अभी बात कर रहा हूँ तुमसे। तो 5:30 से पहले मैं घर पहुँच जाना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत एडिटिंग है और थोड़ा बहुत खाना पीना खाना है भाई, अंडे खाने हैं और खाना वाना भी पैक करना है। तो एबडक्टर्स के हम टोटल लगा रहे हैं 2 फॉर द इनर, 2 फॉर द आउटर। और हम ये शूट नहीं करेंगे सारा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं करने वाला। लेट्स गो, इजी। एक बहुत बड़ी गलती जो मैंने अपने स्टार्टिंग फेज में करी थी, लाइक मुझे लगता था ग्लूट्स ट्रेन करना मोस्टली फॉर द फीमेल्स होता है और बीइंग अ मैन मुझे वो चीज़ शोभा नहीं देती। तो मैं ना कभी अपने ग्लूट्स ट्रेन करता था, ना ही कभी एबडक्टर्स ट्रेन करता था। सो वही एक मेन रीज़न है कि मेरी स्क्वाट जो है या डेडलिफ्ट है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो हमारे ग्लूट्स होते हैं वो काइंड ऑफ बेस हमारे लिए काम करते हैं। और ये चीज़ें तुम रियलाइज़ करोगे जब तुम अर्ली 40s या मिड 35 क्रॉस करोगे। तब अगर तुम्हारी अपर बॉडी ट्रेनिंग करने की वजह से वेल बिल्ट और मस्कुलर है, एट द सेम टाइम तुम अपने ग्लूट्स भी ट्रेन करते हो, तो तुम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपने फ्यूचर जॉइंट्स के लिए, क्योंकि सारा लोड तब तुम्हारे ग्लूट्स छोड़ के सिर्फ जॉइंट्स उठाएंगे, जो कि बिल्कुल भी हेल्थी नहीं है। सो अगर तुम नहीं करते तो अभी से
आज ही से अपने नेक्स्ट लेग डे से अपने ग्लूट्स और एब्डक्टर्स को ट्रेन करना स्टार्ट कर दो। गला सूख ही जा रहा है, सूख ही जा रहा है। सेकंड लास्ट एक्सरसाइज आज के हमारे लेग डे की हैमस्ट्रिंग, और ये एक नवी मशीन है हमारे जिम में, इसको भी हम आज फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे हैं। तो देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं तुम्हें समझा पाया तो, क्योंकि कुछ चीज़ों में मेरी एक्सप्लेनेशन पावर थोड़ी सी कम है, मतलब घटिया है। सो आज एक लेग डे है, हमने स्टार्ट किया विद द हैक स्क्वाट, उसके बाद हमने एक एक्सटेंशन, तो फर्स्ट कंपाउंड मूवमेंट, सेकंड मशीन मूवमेंट, थर्ड हमने करी एब्डक्टर्स, सेम मशीन मूवमेंट, और फोर्थ हमारे हैमस्ट्रिंग फॉर द मशीन मूवमेंट। अब एब्डक्टर्स के लिए मेरे को कोई और एक्सरसाइज ऑनेस्टली नहीं आती इसके अलावा, तो इसके में मेरे मशीन या कोई एक फ्री वेट का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो उसे हटा देते हैं। सो हैम में हम क्यों आ रहे हैं मशीन के लिए, हम क्यों नहीं कोई आरडीएल्स लगा रहे हैं या रोमेनियन डेडलिफ्ट्स लगा रहे हैं, ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो रीज़न देखो, कंपाउंड मूवमेंट में क्या होता है, आप डेफिनेटली थोड़ा एड्रेनलिन फील करते हो और वो आपको लिफ्ट्स में स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि मल्टीपल मसल्स इंगेज होते हैं सेम टाइम पे। कोर हो गया, जैसे स्क्वाट्स में कोर इंगेज होता है, लेग्स होते हैं आपके है ना, क्वाड्स, लोअर बैक इंगेज होती है आपकी, तो ऐसे करके। और अब मैं जब हैमस्ट्रिंग ट्रेन करने आया हूँ, और अगर मैं अब यहाँ आरडीएल्स के लिए जाऊँगा तो उसमें तो मैं मे बी, अब अगर इनका कंपैरिजन करें हम इस मशीन का लेइंग लेग कर्ल्स बोलते हैं इसको, और आरडीएल्स का कर लेते हैं फॉर द हैमस्ट्रिंग के ग्रोथ के लिए, तो मे बी आरडीएल्स ज़्यादा इफेक्टिव होती होंगी। बट अभी करंट सिचुएशन या सिनेरियो में तुम खुद को रख के देखो, तो अगर अब मैं आरडीएल या अपना आरडीएल करने जाऊंगा सिंपली, तो क्या होएगा, उसमें मेरे को अपनी हैमस्ट्रिंग पे कम इंगेजमेंट फील होगी और अपने लोअर बैक पे ज़्यादा इंगेजमेंट फील होगी, इवन दो मैं कितना भी ट्राई कर लूँ कि मैं पोस्चर एकदम एक्यूरेट रखा हूँ, क्योंकि तुम जितना मर्जी बोल लो, तुम्हारे लोअर बैक पे वो थोड़ा सा पिंच आता है। और एज हमने फर्स्ट सेट, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज ही हैक स्क्वाट से शुरू किया था, तो जैसे ही मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरी लोअर बैक ट्रिगर होगी और मेरे को उस पर ज़्यादा इंगेजमेंट फील होगी। मे बी उस पर ना आ रही हो, बट एट द सेम टाइम मुझे वहाँ ज़्यादा फील होगी, और वो मसल माइंड कनेक्शन को बीच बीच में ऐसा ब्रेक डाउन करेगा कि एट द एंड हैमस्ट्रिंग ट्रेन करने के बाद भी मुझे ऐसा रियलाइज़ होगा या फील होगा कि मैंने हैमस्ट्रिंग ट्रेन नहीं की है। तो सबसे सिंपल इतने बड़े भाषण का कि अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो ये मशीन मूवमेंट बेस्ट है फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ माई हैमस्ट्रिंग। नेक्स्ट टाइम जब हम लगाएंगे तो डेफिनेटली हम एक मशीन मूवमेंट तो करने ही वाले हैं हैमस्ट्रिंग के लिए, और एट द सेम टाइम आरडीएल्स भी लगाएंगे या स्ट्रिक्ट लेग कर्ल्स लगा लेंगे। तो पहले उसमें हम वेट चेक कर लेते हैं, 52 60 डाल के देखते हैं, क्योंकि मशीन टू मशीन वेट थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है ना, तो आपको नहीं पता लगता कई बारी। और कॉर्ड्स ट्रेन होने की वजह से मेरे को इतना स्टिफ फील हो रहा है ना कॉर्ड्स में, मतलब वो प्रेशर फील हो रहा है कि मैंने कॉर्ड्स कहीं लगा रखे हैं और ऊपर से उस पर प्रेशर पड़ रहा है। आई काइंड ऑफ हैवी भाई, 60 kg हैवी हो गया हमारे लिए थोड़ा। सो लेट्स स्विच विद 37.5। अब 37 से ट्राई करके देखते हैं, बट मेरे कोड से पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 easy 40 15 16 17। सबसे पहले तो जैसे मैं इस पर पुट्ठा होकर लेट रहा हूँ, तो मेरे को क्वाड्स पे बहुत ऐसे फील हो रहा है कि प्रेशर पड़ रहा है, मतलब
ये फॉर्म वैसे तो सॉफ्ट है बट ट्रेन मतलब स्टिफ हो गया ना थोड़ी सी, तो फील हो रहा है। और 37.5 ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा लाइट था। देखो कितना डाला था हमने, 60, ये 37। नेक्स्ट से ट्राई करते हैं हम 45। नहीं यार डिफरेंस है, मुझे लगा 52 डाला था मैंने। तो मैं कहा इतने कम वेट के डिफरेंस में भी एक सिंगल रेपिटेशन भी नहीं खींचा जा रहा था, मतलब दर्द हो रहा था स्टार्टिंग। फर्स्ट रैप में तो क्वाड एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है कि वो थोड़ा कंफर्टेबली प्लेस्ड हो जाए कि जब मैं पैर उठाऊं तो क्वाड से पेन ना हो। और एक लेग डे कोर मेमोरी, आपको अपनी वर्सकुलैरिटी कुछ ज़्यादा ही पॉप आउट होते हुए दिखेगी क्योंकि आप बहुत तेज़ी से अपने इलेक्ट्रोलाइट्स खोते जा रहे होते हो जब आप लेग स्ट्रेन करते हो। तभी तो मैं तुम्हें अपनी जीभ दिखा रहा था, इकट्ठी हो रखी है सारी, मतलब सारा गंद जीभ सूखने की वजह से इकट्ठा हो गया सलाइवा, इसकी वजह से वो चिट्टे चिट्टी वेव्स बनी है मेरे टंग पे। बट अब मैं तुम्हें अपनी ऐश की शेप दिखाता हूँ, मोहित करता हूँ तुम्हें, मोहित। 45 से ट्रेन कर रहे हैं हम, लेट्स गो। तो ये वाली जो है ना प्लेसमेंट, अब जब तक मैं अपना एक सिंगल कर्ल नहीं परफॉर्म करूँगा तब तक मुझे यहाँ बहुत गंदा पेन सा फील हो रहा है। पेन भी नहीं हो रहा, मतलब काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा। उस वे में नहीं भाई, डोंट थिंक अबाउट दैट, इजी। अब पता लग रहा है कि हम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं भाई, अब जान नहीं बची है बॉडी में। तो मैं जो कैब में बैठा हुआ था, मेरी वीडियो की 3% की अपलोडिंग बची हुई थी, मतलब 97% अपलोड हो चुकी थी, सिर्फ 3% रहती थी। तो मैंने गाने लगाए ईयरफोन्स में अपने और मस्त इसमें सबसे इधर बैठा था कैब में और अपलोडिंग ऑन करके छोड़ दी। तो अपलोड हो रहा था, जैसे ही वो अपलोड हुई मैं फटाफट यूट्यूब स्टूडियो में गया, थंबनेल मैंने ऑलरेडी सब कुछ बना के रखा हुआ था, थंबनेल डाला, टाइटल डाला, और गलती से हमारा वो EP4 था, मैंने EP3 लिखा और अपलोड मतलब अनलिस्ट करके पब्लिक कर दिया उसे। अब मैं फिर बंद कर देता हूँ, मैं अब नहीं देखता कि भाई कितने व्यूज़ आ गए पहले 10 मिनट में, 15 मिनट में, पहले 4-5 व्यूज़ आ जाते हैं, ऐसे होता है। तो विद इन लाइक 1 मिनट एक कमेंट आया, भैया इट्स EP4, और मैंने ना वो ऊपर नोटिफिकेशन से मेरे को शो हो गया। वैसे मैंने सारी नोटिफिकेशन ऑफ रखी है क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, बताऊंगा मैं तुम्हें कभी सारी नोटिफिकेशन क्यों ऑफ रखी है मैंने, हर चीज़ की नोटिफिकेशन ऑफ रखी है मैंने। तो मैं एकदम ऊपर से मेरे को दिखा, वो फ़ोन चला ही रहा था मैं उस टाइम, कैब में बैठा बैठा गाने चेंज कर रहा था, ऊपर से आया मेरे को, मैं फटाफट गया, मैंने चेंज करा, बता मैंने से लिखा थैंक्स मैंने चेंज कर दिया फटाफट, EP4 डाला उसे। और कल जैसे परसों काइंड ऑफ जब हम क्या लगा रहे थे, चेस्ट ट्रेन कर रहे थे, काइंड ऑफ बड़ा डीमोटिवेटेड सा मैं तुम्हें लगा, जो कि मैं था भाई, गुस्सा आ रहा था मुझे फॉर बॉडी वेट के लिए मेरे। तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भाई, और सबको अप्रिशिएट करता हूँ, मतलब काफ़ी। और एक कमेंट था रिलेटेड, मैं यहाँ डाल दूँगा स्क्रीन पे, तो उसने मेरे को बहुत प्यारा सजेशन दिया था रिगार्डिंग कि मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ ट्रैक कर रहा हूँ स्टिल, दो मेरा वेट नहीं बढ़ा। और मेन गुस्सा मुझे उस चीज़ का था, इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी आपको कोई रिजल्ट ना मिले, तो उसका जो तुम कमेंट पढ़ोगे भाई, मैं यहाँ डाल दूँगा। अब एक्यूरेट तो मेरे को प्रॉपर याद नहीं, बट मतलब बहुत क्लोज टू द पॉइंट और क्लोज टू द कह सकते हैं, बिल्कुल मतलब काइंड ऑफ मेरा इशू रिजॉल्व हो गया थ्रू दैट कमेंट। तो लव यू ब्रदर। देखो मैंने वो चीज़ फिर ध्यान से सोचा, उसका कहना था कि कई सारे प्रोटीन सोर्स होते हैं वो इनकम्प्लीटेड होते हैं, और अभी मेरे केस में जो मेरी डाइट है उसमें मोस्टली जो प्रोटीन सोर्स है सिर्फ एग को छोड़ के वो सारे इनकम्प्लीट ही है। तो उसका कमेंट्स आगे ज़रूर रीड करना भाई, बहुत प्यारा सजेशन था। एक और था, वैसे मैं ये डिस्कस नहीं करना चाहता बट कर लेते हैं यार, चलो देखो ना, इट्स ऑल अबाउट कि मैं कितना अनफिल्टर्ड और फ्रीली तुमसे बात कर सकता हूँ, तो क्या ही छुपाना। तो वो कमेंट था, थंबनेल
Ghost, 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 skull emoji, content, ghost, 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 at the same time skull emoji, और people who think content is kind of lame type, और उनके आगे जोकर वाला emoji। तो मेरे को देखो, अब being a human मुझे थोड़ी सी पीक सेटिस्फेक्शन मिली वाला कमेंट देख के, बट ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार हमें। देखो, उस टाइम के लिए तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि नहीं मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, मुझे सच में सेटिस्फेक्शन से मिली थी। हंस लाइक बाकी बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट थे भाई, सारे रीड करे मैंने। और तुम्हें मैं अंदर से बताता हूँ, अगर मैं रिप्लाई नहीं भी डालता किसी चीज़ का, ट्रस्ट मी, मैं उस कितने ही आते हैं मुझे, 12-14 हार्डली, अगर बहुत अच्छी वीडियो चल गई तो 20 कमेंट, तो मैं वो सारे ज़रूर पढ़ता हूँ। और वो पढ़ता हूँ जब मैं जॉब से वापस आ रहा था सुबह के टाइम, तो जो वो रिफ्रेशिंग से कमेंट होते हैं, वो मेरा दिन स्टार्ट ही बहुत, कह सकते हो बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ होता है। और देखो, एज लेग्स लगाने का नतीजा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे पूरे होंठ इतने ड्राई आउट हो चुके हैं कि अब ये चिपक रहे हैं ऐसे, मतलब फोर्स सा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो लास्ट की एक्सरसाइज है, अब तो ख़त्म हो गया हमारा, तो ये मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, मैं स्पेशल उठ के अभी वीडियो बंद करूँगा, क्योंकि काफ्स में शायद दिखाने लायक कुछ है ही नहीं। जब ये हल्का सा ग्रो हो जाएगा तब मैं तुम्हें दिखा दूंगा, बट अभी इट्स नॉट दैट मच भाई। जैसे ही क्वाड्स कह रहा मैं, आप काफ्स पे टेंशन डालना स्टार्ट करते हो ना, वैसे तो कहते हैं कि आपके काफ्स मोस्टली तब ग्रो होते हैं जब वो एक स्ट्रेच पोजीशन में होते हैं, मतलब डाउन साइड होते हैं। बट जब मैं उसे ऊपर की तरफ स्क्वीज़ करता हूँ और हम उसे मतलब पूरा अंदर से इनर माइंड मसल कलेक्शन से फोर्स क्रिएट करते हैं, तो वो ना ऐसे, जैसे वो ये काफ्स हो गया, ये ऊपर गया स्क्वीज पे, फिर इसे रिलैक्स करते हुए नीचे आता है, यहाँ स्ट्रेच हुआ, ये ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो जब ये इकट्ठा हो जाता है ना, और वो अंदर वाला मसल माइंड कनेक्शन आपका आके उस पर फोर्स लगाता है, तो मेरा वो स्टक ही हो जाता है ऊपर को, और फिर काइंड ऑफ क्रैम्प टाइप शिट आ जाता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पम्प चेक। और अगर तुम देखो, ऐसे देखो ना, तो मुझे कोई कह नहीं सकता मैं लेग स्ट्रेन करता हूँ। क्यों ऐसे लगता है मैं लेग स्ट्रेन करता हूँ कभी? तो मुझे देख के कह देगा इसने कभी ज़िंदगी में लेग स्ट्रेन लगाई। बट एट द सेम टाइम अगर मैं थोड़ा सा फ्लेक्स, तो मुझे कोई कहता देगा हाँ आई ट्रेन लेग्स भाई। बट लेग्स में आप इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं करते, बट हाँ करते हो भाई। बीइंग अ नेचुरल लिफ्टर विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, हम इतनी बड़ी कॉर्ड्स तो नहीं कर सकते, बट एक वेल बिल्ड कॉर्ड्स इन द सेंस लाइक, जिस तरह मेरा एक अच्छा है ना, ये काइंड ऑफ फिट हो जाएगा, मतलब बफ्ड हो जाएगा। तो इसे मैं तब तक फेंकूंगा नहीं जब तक ये बफ्ड नहीं हो जाता। ये टी शर्ट भी मैंने सेम उस टाइम यही सोच के ली थी कि जब तक ये ऐसे नहीं हो जाती तब तक मैं इसे फेंकूंगा नहीं। और अगर मेरी तुमने 82 kg वाली क्लिप देखी है, बाय द वे करंटली हमारा 75 kg बॉडी वेट है, तो उसमें क्योंकि देखो मेरा शोल्डर टू वेस्ट रेशो बहुत अच्छा है, काइंड ऑफ मैं ट्रेनिंग उसके लिए करता हूँ। तो जब मैं 82 था उस टाइम, शोल्डर रेशो ब्रॉड होने की वजह से और चेस्ट डेवलप्ड होने की वजह से जो टी शर्ट थी वो ऐसे जैसे हैंगर पे हैंग नहीं करते हम, तो ऊपर की तरफ हैंग रहती थी, तो वो एक बहुत बोल्ड लुक देती है। और कल का मेरा सबसे ख़राब एक्सपीरियंस अपनी जॉब पे, आज मैं अभी नाइट में मूव हुआ हूँ, तो मेरे जितने भी नोन वाले थे वो सारे नाइट में थे वहाँ। तो ट्रेनिंग के बाद आप प्रोडक्शन के टाइम पे नाइट पे मूव होते हो, और मुझे जो भी मिल रहा सारे लाइक, क्या बात मिश्रे कमज़ोर हो गया, अब उन्हें क्या बताऊँ। मैं कहा नहीं ये थोड़ी, और मैंने कल पा भी हो रखी थी ब्लैक वाली नेट वाली टी शर्ट, तो साफ दिख रहा था उससे सारे, क्या हो गया कमज़ोर हो गया बीमार था? हाँ, मैं कहा हाँ 10 दिन का बेड रेस्ट हो गया था, बेड रेस्ट। सबको मैं ये सेम चीज़ बोलता हुआ आ रहा हूँ। जैसे हमने प्लान किया था 5:30 हम घर पे होने चाहिए, इट्स 5:37 और हमने अभी सिर्फ शावर लिया है। तो अब चलते हैं जिम। तो अभी बेस्ट थिंग पता है क्या, अभी जब हम साइकिल चलाएंगे तो वो ना बहुत फ्लोलेस चलती है, मतलब बहुत स्मूथ चलेगी, क्योंकि लेग्स लगा रखी है, पैर बहुत फ्रीली मूव करेंगे। बट एट द सेम टाइम कल या परसों वो मेरे को पता नहीं, सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं अदनान के साथ भी ट्रेन करता हूँ तो उसको वो चीज़ फील नहीं होती है। मेरे साथ होता है, मेरे ना पैर चौक होते हैं, मतलब ऐसे मारे और वो फ्रीज हो जाता है, जैसे ये पेंडल मारा और यहाँ फ्रीज हो गया, फिर वो आराम आराम से जाएगा, फिर एकदम जाएगा, फिर फ्रीज हो जाएगा। तो ये वाला इशू आता है थोड़ा मेरे को।
बाकी ऑल सेट। अब हल्का सा रिलीफ फील हो रहा है ना, क्योंकि जब सर पे पानी गिरता है ना, अब थोड़े से काम टाइप हो जाते हैं। हाँ, अंडे थोड़े से गर्म कर दो मम्मी, ऐसे तो बहुत गंदे लगेंगे यार। हल्का सा आप गर्म कर दो, मुझे पैसे दे दो, मैं तब तक चिकन ले आता हूँ, है ना। लो, वी गॉट द चिकन भाई फाइनली। अब एक बहुत बड़ा इशू गैस, ये काली थैली में दूर से ही पता लग जाता है कि आप कुछ नॉन वेज लेके जा रहे हो। और कमिंग फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली भाई, तो हमारी गली में अब मतलब थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है ले जाते हो। वैसे तो मैं इतना मतलब मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप खाते हो तो खाते हो, उसमें छुपाना गया है ना। नहीं खाते तो नहीं खाते, खाते हो तो खाते हो, जो है वो है। बट स्टिल अब फैमिली रीजंस फिर उसमें थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं प्रेफर करूँगा कोई मैं बैग बुग ले आऊँ, उसमें डाल के ले जाऊँगा। वैसे कितना वो है ना, एक साइड आप खाते भी हो, एक साइड आप चाहते हो कि किसी को पता भी ना लगे। आयरॉनिक भाई, ऐसे नहीं समझे यार। ये चल चुके हैं भाई हमारे चिकन राइस, मतलब डिनर की तैयारी जो हम जॉब पे लेके जाएंगे। और ये रहे अपने आप पोस्ट वर्कआउट, खा लेते हैं इसे, काफ़ी टाइम हो गया। जैसे जैसे तुम पे बर्डन या लोड बढ़ता रहता है, एट द सेम टाइम तुम प्रोडक्टिव भी होते जाते हो। जैसे वो मेरा 4 महीने का वेला पीरियड, जिस टाइम मैं ना जॉब करता था ना कुछ, जो अभी जस्ट बीता है, उस टाइम मेरी प्रोडक्टिविटी रेट बिल्कुल ज़ीरो थी। मेरे पे इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होने के बावजूद भी मैं उसे किसी तरीके से प्रोडक्शन में नहीं यूज़ कर पाता था। और एज अभी टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, जिम जाना होता है, एक दिन यूट्यूब की वीडियो, एक दिन इंस्टाग्राम की वीडियो, फिर जॉब पे जाना होता है, सारा कुछ। एट द सेम टाइम मैं अपनी डाइट बड़ी इजीली मैनेज कर लेता हूँ। मतलब चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, बट समझ रहे हो इन द वे मैं ज़्यादा डेडिकेटेड रहता हूँ कि यार ये करना है तो करना है। फिर वो नहीं होता कि आप टालते हो। जैसे अभी चिकन में जो डायरेक्ट जिम से साइकिल चला के आया हूँ, लेग्स लगाई है जिम में, घर आया हूँ, मैंने कहा पहले अंडे खा ले, मैंने कहा नहीं पहले चिकन लाना है तो लाना है भाई, सीधा गया लेके आया, आराम से बैठ के खाऊंगा। सो अगर तुम अभी एक ऐसे स्टेज में हो जहाँ तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, सो ट्रस्ट मी इट्स द बेस्ट टाइम भाई। खुद को एक काम दो, कोई भी काम जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, जिससे तुम एज अ साइड हसल करना चाहते हो। सपोज तुम रैप लिखते हो, गाने लिखते हो, कुछ भी करते हो, तो उसे एज अ जॉब ट्रीट करो जिसमें तुम काम कर रहे हो। अभी तुम्हें उसके लिए पैसे नहीं मिल रहे, बट इन फ्यूचर मिलेंगे ही मिलेंगे अगर तुम उसे जॉब के अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी देते हो। तुमने सिर्फ ये करना है कि हाँ भाई मैं दिन में मेरे पास 6 घंटे फ्री हैं, उसमें से 2 घंटे मैं प्रॉपर इसे दूंगा। अब प्रॉपर कहने का मतलब होता है उस 2 घंटे में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, जितना भी इंपॉर्टेंट काम हो आपके पास, वो 2 घंटे उस चीज़ के लिए हैं तो हैं, सॉर्टेड भाई। और फिर तुम देखोगे ग्रेजुअली तुम कैसे और कितनी तेजी से उसमें प्रोग्रेस करने वाले हो। ऑनेस्टली अगर कोई मुझसे से पूछे कि भाई इसका कोई हैक है, मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल्स बढ़ाने हैं, मुझे दिन में ज़्यादा काम करना है, मैं बहुत लेज़ी हो चुका हूँ, सो ट्रस्ट मी इसका कोई भी हैक नहीं है। कोई भी ऐसा डोपामाइन डिटॉक्स नहीं करवा सकता तुम्हारा कि तुम्हें कोई हैक बता दे ऐसा करो ऐसा करो। एट द एंड सारी गेम तुम्हारे यहाँ की है। तुम्हें अगर करना है तो तुम करोगे, अगर नहीं करना तो भाई तुम 36 बुकें पढ़ लो, 36 चीज़ें सीख लो, तुम नहीं करने वाले। सबसे पहले तुम्हें इसे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई कल से हम ये करेंगे, नो मैटर कुछ भी हो जाए हम करेंगे ही करेंगे। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस फर्स्ट, और उसके बाद इवेंचुअली धीरे धीरे तुम प्रोडक्टिव होने लग जाओगे। ये देख रहे हो, ये मेरे दोस्त पागल की बाइक है भाई, इसने पूरी कचरा कर दी थी, बाइक पूरी फोड़ दी थी। देखो कल शाइन मार रही है इस टाइम तो, सीट कवर भी, और इसको क्लेम नहीं मिला। 11,000 रुपये लग गए इसके इसे कराने में। 11,500 लगे, 11,500 रुपये लग गए। मेरे को घर छोड़िए भाई। अब ये बंदा भाई मुझे घर से बुलाता, कहता केड़े पैसे मैं यहाँ आया हूँ, तेरी भी कटाई करूंगा उसकी। मैं यहाँ आया हूँ भाई स्पेशली। ओए अभी 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 11,000 लगवाए हैं। दोबारा मत मांगियो तू पैसे, तेरी कटाई पक्का है, नहीं तो और क्या यार। बाथरूम में ले जाके कुटूंगा। तो भाई मेरे को कहता यहाँ आ जा। मेरे को बाइक चलानी आती नहीं, मैं इसके साथ आया हूँ सिर्फ बाइक पे बैठ के। मतलब मेरे घर से इस यहाँ 200 मीटर दूर आया हूँ, मेरे को वापस घर छोड़ेगा है। ओए यार अमन देख यार भगवान से दुआ कर तू ये। मैं भाई लेट हो चुका यार, तू समझ अरे रहा अभी देखे आ रहे हैं 5-10 मिनट मैंने में। यार खाना भी खाना है अरे यार, बहन दुकान के का नहीं लोग खाना खिला खाना है, दूंगा फिर जो अभी। तैयार होना, फिर जॉब से सबर बैठ देख कर, तो कच्चे में घूम रहा हूँ मैं। सबर कर, क्या हो गया फिर, तेरी क्यों फट रही है, मेरी क्यों फट रही है? अभी तो मैं ऐसे ही मारूंगा ना भाई किसी दिन। अभी मैं कहता हूँ भाई ऐसे नवा नवा जहाज आया। ऐसे जो बंदे तुम्हें अपने काम से भटकाए ना भाई,
मैंने पटका दो, इसकी मुझे एक बार ठीक करना पड़ेगा। वो मेरी है नहीं जी वैगन वाली बेल्ट, जब मैंने जी वैगन ली थी वो बेल्ट मिली थी मुझे, उसी से मारूंगा इसी में किसी को। ये तुम बाइक देखी ना तो एकदम साफ पड़ी है। एग्जैक्ट नेक्स्ट वीकेंड जब मेरी छुट्टी होगी मैं तुम्हें इसकी बाइक दिखाऊंगा भाई, इतने कचरा कर रखी होगी उस टाइम पे। What's up? How you doing bro? Good. ये यहीं पड़ा रहता सारा दिन, देख रहे हो? ये थोड़ा लगता है ना गोल्डन रिट्रीवर टाइप, ये देखो, लुक लाइक अ गोल्डन रिट्रीवर ब्रो। तेरा ग्लो अप हो जाएगा ना तो पक्का गोल्डन रिट्रीवर लगेगा। सो गाइस इट्स ऑलमोस्ट टाइम, कैब आने वाली होगी, मतलब फोन अभी तो आया नहीं बट आ जाएगा थोड़ी देर में। हम फटाफट तैयार हो जाते हैं। तो ये रहा हमारी वो वाली मील जो मैं तुम्हें कह रहा था ना, रोटी और अंडे का रैप टाइप बनाएंगे। ये रहा हमारा डिनर भाई, चिकन राइस, और ये अभी हम खाएंगे फिर जाएंगे। ये थोड़ा हमने निकाल लिया, अभी खा लेंगे। और ये देख रहे हो तुम, तो ये वो वॉशिंग मशीन है जो मैंने अपनी माते को गिफ्ट करी थी। अगर तुम सोच रहे हो, देखो बीइंग अ लड़का तो वो हमेशा सोचता है कि मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो थॉट आता है, क्योंकि मम्मियाँ जो होती है हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स डालती है, बहुत ज़्यादा। तो हम सोचते रहते हैं यार ये दिला देता हूँ वो दिला देता हूँ। सो अगर तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं बाय एनी चांस, तो भाई थोड़े से पैसे जोड़ो, 15-16 तक की आ जाती है, अच्छी, बहुत अच्छी आ जाती है, और गिफ्ट कर दो जब भी। क्योंकि देखो घर में जो सारा काम होता है मोस्टली भाई मदर्स ही करती है, कपड़े वगैरह धोने का सारा काम। अगर तो तुम्हारे घर में डिवाइडेड है सारा काम तो वेल एंड गुड है भाई, बहुत सही, तुम काफ़ी ऊपर हो। और अगर नहीं है तो एक वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दो, उनका काम बहुत ईजी हो जाएगा। और जो सेटिस्फेक्शन लेवल तुम्हें मिलेगा, एक टाइम के लिए होता है यार कि ना पैसे नहीं है, थोड़े होते हैं, फिर खर्च हो जाते हैं, किस्तों पे ले लो, जैसे मर्जी करके ले लो, बट एक गिफ्ट कर दो, डेफिनेटली तुम्हें बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ खुशी मिलेगी। तब वो कभी एक एंडलेस लूप होता है भाई, वो खत्म नहीं होगी, जब तक ये यूज करेंगे तब तक तुम्हें हुआ है मैंने दिलाएंगे। सो गाइस फर्स्ट मील, मतलब ये हमारा है, ब्रेकफास्ट करके आए थे हम घर से, और ये हो गया हमारा लंच। तो ये देखो जैसे मैंने तो कहा था, ये काइंड ऑफ हमने बनाया एग रोल। तो ये टोटल हमारे पास 1 और 2, 4 रोटी के साथ और 5 अंडे हैं इसमें लगा हुआ है। ये देखो देखो कड़ी चावल भी है। दलिया नहीं ले गया, लाया दलिया चावल खुद बना के लाया है। हमारा एक और दल्ला दोस्त है, नमकीन चावल है। नमक ज़्यादा हो गया, नमक ज़्यादा खाता है। नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया भाई, साथ बैठ के खा रहे हैं। तो भाई सेकंड मील, और ये देखो स्पून देखो। अब सीन ऐसा है, एक तो मेरे सर के ऊपर लाइट है, अगर मैं हटूँ तो मतलब वीडियो खराब हो जाएगी, हाथू आ जाए। तो ये स्पून देखो, स्पून मैं घर से लाया नहीं, और यहाँ पे सारे स्पून खत्म हो रखे हैं भाई। मेरे को ये दिया, मैं इससे चावल खा रहा हूँ और रात हो जाएगी इससे चावल खाते खाते। तो भाई बहुत सारे चिकन चावल, मैं घर पे होता था फिर तो मैं हाथ से खा लेता, यहाँ थोड़ा सही नहीं लगता ना ऐसे इन्वायरमेंट में। इसके साथ एक कोक भी लाया क्योंकि खाया नहीं जा रहा ना भाई, काफ़ी टाइम हो गया। कितने बज गए? 4:30 हो रहे, 4:30 हम सेकंड ब्रेक ले रहे हैं भाई। आधा डब्बा रह गया, कहाँ जा रहा है? नीचे यार, अब खाया नहीं जा रहा है मेरे से। यही होता है जब आप सारा दिन बैठे रहो, कोई काम धंधा ना करो, सारा दिन चेयर पे कुर्सी तोड़ो, फिर खाया नहीं जाता। तो अभी पता क्या सीन हुआ, हम कैब में आ रहे थे भाई, तो अभी मेरे पीछे वो देख रहे हो तुम, वो इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, और मेरा घर यहाँ से होगा हार्डली 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं शायद यार, कम होगा 800 तो कैब में ना भाई एक कुड़ी बैठी थी, उसका था मौली जागरा, मतलब पीछे है थोड़ा, यहाँ से 3-1 किलोमीटर होगा। जब यहाँ आ गए ना, एक लड़के को ड्रॉप करा, कहती भैया मेरा मौली जागरा था। तो वो कैब वाला मौली जागरा घुमाता, उसके बाद हर मिलाप घुमाता, फिर बल्टाना, फिर लास्ट ड्रॉप मेरा आता। मैं कहा भाई ये तो बहुत घुमाएगा मुझे। मैंने कहा भैया तो मुझे यहीं उतार दे, मैं यहाँ से पैदल पैदल चल रहा हूँ। दोस्त को फ़ोन कर दिया मैंने, बाइक लेके आ रहा भाई, जल्दी घर पहुँच जाएंगे। और आज पता नहीं बहुत एक्टिव फील हो रहा है, नींद नहीं आ रही। देखो आगे आगे। ये फायदा होता है भाई यार दोस्ती का। देख रहा कच्चे में उठ गया है लौंडा लेने के लिए भाई को।
भाई 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 मेरे को भी कम से कम आधा घंटा खराब होता। यार इसे क्यों? सुट्टा ना पिया करे प्लीज यार। वो यार भाई मैं इसको बोल तू भाई, ये सब मत करा कर भाई मेरे यार, को क्यों बोल रहा है बहनचोद, मैंने तो कुछ पिया ही नहीं कभी। तुम दोनों ये है इसकी अच्छा मेरी शक्ल ना, मैं फोन कर मेरी शक्ल दिखा। ऑडियंस प्लीज पहले मेरी शक्ल दिखा, देखो मेरी शक्ल देखो। ऑडियंस प्लीज इन है दोनों को कुछ मेरी समझाओ। शक्ल में लग रहा है, मैंने इसकी शेड तो इसकी ग्रोथ ही शक्ल बंद देखो, हो गई है सर, इसकी इसकी शक्ल तो देखो। ग्रोथ ही बंद हो गई है ये ऑडियंस। देखो So इसकी guys, शक्ल देखो। इस vlog को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट एंड and मत don't कर forget, अभी, रुक जा एक और stay news alive. देनी।